प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। अच्छे समय ने परमेश्वर उनका धन्यवाद करता हूँ। कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद परमेश्वर। सुनने वालों को आशीष कीजिए। आपको भरोसा करने में, आपको विश्वास करने में कितना बड़ा आशीर्वाद आप देते हैं परमेश्वर। वो आज जानने के लिए कृपा कीजिए, छुपाकर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 25वां वचन ऐसा कहते हैं, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा किया है, वो क्या है? अनंत जीवन है। इस संसार में अनंत जीवन सब लोग सोचकर सब अपने अपने काम करते हैं। अनंत जीवन है इस संसार में, लेकिन अनंत जीवन इस संसार में नहीं है। किस किस घर में हम देखेंगे तो अरबपति करोड़पति कितना सोना रखा है, सोना का गाड़ी, और घर के अंदर बहुत सारी चीजें सोने, और टॉयलेट सोना। आप सुना क्या? टॉयलेट भी सोना, बड़ा बड़ा धनवान ऐसा रखा है। लेकिन इधर परमेश्वर कहता है उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, वो क्या है? वो अनंत जीवन है। इस संसार में जीवन है, लेकिन अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन का मतलब यह है जो इंसान सदा सदा के लिए जीवन रहेंगे, वो परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया है हमको हर एक इंसान जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं अनंत जीवन पाएगा। इस संसार में गरीब है, रोड में कितना गरीब जा रहे हैं, बहुत सारे देश में, स्टेट में कितना गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है। ये सब इस जीवन के लिए हम लोग अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने प्रयास करते हैं। गरीब भी, वो भी अपना प्रयास करता है, भीख मांगता है। मिडिल क्लास काम करते हैं, बड़े अरबपति लोग धंधा करते हैं। ये सब किसके लिए? इस जीवन में अच्छा रहने के लिए। धंधा, काम, पढ़ाई, ये सब इस जीवन में अच्छा रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर, पहला यूहन्ना का किताब में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा किया है हमको अनंत जीवन देंगे। बहुत बड़ा चीज है अनंत जीवन। अनंत जीवन के लिए बाइबल में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। हम और भी देखेंगे, यूहन्ना का 14 अध्याय 2-3 में अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। जॉन चैप्टर 14 और वर्स 2-3 में हम देखेंगे तो उधर परमेश्वर कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ से ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह बड़ा परमेश्वर, उन्होंने कहा मैं एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं जाकर जगह तैयार कर वही आनंद जीवन रहने का स्थान, स्वर्ग, आपको मैं लेने के लिए वापस आऊंगा। तो परमेश्वर साफ साफ बाइबल में लिखा है, एक उनके पिता के बारे में परमेश्वर, यीशु मसीह के पास बहुत सारे जगह है, उस जगह में एक जगह आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर बनाने जा रहे हैं। वो 2000 साल पहले परमेश्वर ने गया था और आज बना कर रखा है। आप भी, आप और मैं हर रोज यीशु मसीह को महिमा करना चाहिए, उनको स्तुति करना चाहिए। उस जगह हमको मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये बहुत सारे आशीर्वाद, इसके लिए सब संदेश हैं, सेवा है, टीवी में, नेट में, पूरी दुनिया में आज सेवा चल रहा है। संडे पूरे संदेश दे रहे हैं। क्या है? इस संसार में हम अच्छे रहने के लिए नहीं है, उस संसार में भी हम अच्छे रहेंगे, उससे भी अधिक बड़ा आशीर्वाद क्या है? अनंत काल जीवन। अनंत काल, अनंत काल, अनंत काल में हम जीवन से रहेंगे। उसके बारे में इस यूहन्ना भी 14 अध्याय भी लिखा है, और हम देखा पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 25वां वचन भी उसमें लिखा है। परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा दिया है अनंत काल जीवन के लिए। इस जीवन में हम जाना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे पैसे वाला है, मरते समय में उनकी आंख को आप देखेंगे तो उनको मारने के लिए इच्छा ही नहीं है, क्योंकि ये सब जगह छोड़कर मैं जा रहा हूँ। जो कोई सत्य जाना वो इंसान है, वो एकदम क्या बोलेंगे, कुछ भी डरेगा नहीं, कुछ भी भय नहीं रहेगा, वो खुशी से जाएगा। वैसा बनिया कर एक भाई था रशिया में, उस इंसान को
बहुत सारे तकलीफ दिया, यीशु मसीह को न मानो, यीशु मसीह के भगवान के रूप में न मानना कर कर उसको एक इंसान को ऐसा बहुत सारे जगह में तकलीफ होता है। लेकिन वो इंसान जो तकलीफ दिया उनको उसने सुना नहीं, उसने बोला मैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को जाना हूं। ये रक्त का गवाही कर कर, ब्लड यानी क्या विटनेस ऐसा बोलते हैं, रक्त का गवाही। अच्छा बहुत सारे इंसान यीशु मसीह को मैं जाना हूं, मैं यीशु मसीह को ठुकराएगा नहीं, मैं यीशु मसीह का रास्ता में चलेगा, भले कुछ भी होने दो, क्योंकि इस संसार हमारे लिए बड़ा चीज नहीं है। फिर भी इस संसार में परमेश्वर हमको आशीर्वाद करेंगे। आनंद काल जीवन के लिए हम क्रिया करना चाहिए। इस संसार में रहकर परमेश्वर का महिमा कर कर आनंद काल जीवन के लिए क्या क्या जरूरत है, उस रास्ता में हमको जाना जरूरी है। उस बस मैं बनिया करके इंसान के बारे में कहा, उस इंसान को रशिया में मार डाला, उसको ऐसा बोल के मारा। तो यीशु मसीह को ठुकराना, यीशु मसीह का मत स्वीकार करना, यीशु मसीह को वो भगवान नहीं है, लेकिन इसने बोला रशिया का प्रजा है, उस रशिया का इंसान है, ये सच्चाई गवाही है। वो यीशु मसीह को नहीं ठुकराया। भले यीशु मसीह को मैं विश्वास करता हूँ, आप कुछ भी करो, अंत में उसको मार दिया गया, वो इंसान मर गया, आज स्वर्ग में है। वही पवित्र शास्त्र कहता है। इस संसार हमारा बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमको इस संसार में ऐसा तकलीफ नहीं आएगा। जो चुने हुए इंसान है उनको ये तकलीफ आएगा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अनंत काल जीवन परमेश्वर देने वाले हैं। अनंत में हम रहने के लिए, उसके लिए रास्ता यीशु मसीह है। लेकिन वचन परमेश्वर कहता है इस चीज में हम उसके आज्ञा पालन करेंगे, इस वचन को, तो हमको आनंद का जीवन मिलेगा। यूहन्ना पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय में 17 वचन ऐसा कहता है। पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 17 वर्ष ऐसा कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटने जाते हैं। इस संसार में इंसान अभिलाषा करता है, क्या क्या उसका चाहिए वो सब लेने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, दौड़ता है, वही सोच के रहता है। लेकिन इधर पहला यूहन्ना का किताब वाला ऐसा लिखते हैं 2 अध्याय 17 वचन, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। इस संसार मिट जाएगा, लेकिन आप और मैं मिट न जाना चाहिए। इसके लिए आनंद का जीवन के लिए तैयारी रहना चाहिए। इस संसार का लालच हमको नहीं चाहिए। काम करना चाहिए, बोलेंगे झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलेंगे यार कुछ भी करेंगे यार हमको काम चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काम में जो है वो करना चाहिए, लेकिन बाइबल भी क्या कहता है उसके अनुसार भी रहना चाहिए। किधर ही हम जाएंगे, बाइबल क्या कहते हैं उसको भी हम सोचना चाहिए। बाइबल का वचन क्या कहता है उसको भी हम ग्रहण करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि संसार मिटने वाला है। ये संसार का अभिलाषा मिटने वाला है। इधर बोला है संसार, इस संसार में हम रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते, धंधे करते हैं, ये मिटेगा, अभिलाषा मिटेगा, पर जो परमेश्वर को इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये सर्वदा ही आनंद का जीवन है। पहला यूहन्ना और जॉन ये सब क्लियर साफ साफ कहते हैं यीशु मसीह हमारे लिए आनंद का जीवन रखा है, स्वर्ग रखा है। इस संसार हमारा निरंतर नहीं है, ये मिट जाएगा और इसकी अभिलाषा मिट जाएगी। इसकी अभिलाषा के लिए इंसान क्या क्या कर बैठता है, सामने वालों को इज्जत नहीं देता है, अपने नेता के लिए काम करता है, क्योंकि संसार में पैसा चाहिए, संसार में बड़े जगह चाहिए, संसार में अपने लिए कुछ भी चाहिए करके कुछ भी कर बैठता है। वैसा नहीं करना चाहिए। जैसा जो रीति है उसके हिसाब से चलना चाहिए। बाइबल का जो रीति है, बाइबल का जो रास्ता है उसके अनुसार हम जाएंगे तो वचन कहता है, क्या बोलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। हम हर एक दिन परमेश्वर की इच्छा क्या है सोचना चाहिए। अब हर एक प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, क्या इच्छा आप परमेश्वर को इच्छा आप पूरा करना चाहिए। इधर यूहन्ना लिखा है परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए, क्या है, उनके रास्ता पर चलना चाहिए। जितना हमारे से होते है सच्चाई से रहना चाहिए, जितना हमारे से होते है झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसा हम बोलते समय हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं। दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा पूरा किया और बहुत सारे इंसान को हम देखेंगे वो परमेश्वर की इच्छा पूरा किया। अय्यूब ने परमेश्वर की इच्छा पूरा किया। अय्यूब का पत्नी कहा परमेश्वर के क्या बोलेगा, गाली देकर तू मर जा, लेकिन अय्यूब ने ऐसा बोला परमेश्वर आपको अच्छा दिया था, हम उसको स्तुति करा, बुरा भी दिया
फिर भी हम परमेश्वर के हाथ से बुरा लेना चाहिए। परमेश्वर एक समय था हमको अच्छा किया, अच्छा दिया, लेकिन अभी हमको बुरा दिया तो भी हम परमेश्वर को गाली नहीं देना चाहिए। तो ये परमेश्वर का इच्छा है। ये बड़ा धनवान था, उसको परमेश्वर ने टेस्ट किया और अंत में वो अपने टेस्ट में पास होकर वो बड़ा आशीर्वाद पा लिया, इस संसार में भी पा लिया और आने वाला आनंद का जीवन भी पा लिया। इसके लिए परमेश्वर के प्रजा, इस संसार हमारा निरंतर नहीं है, इस संसार के अभिलाषा ये सब मिट जाएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कोई चलता है वो सदा सदा के लिए बना रहेगा, वही आनंद का जीवन है। यही वचन आप पूरी तरह से विश्वास कीजिए, पालन कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हमें प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस संसार की इच्छा अभिलाषा ये सब मिट जाएगा परमेश्वर, इस संसार मिट जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार जो कोई चलता है वो सदा सदा के लिए बना रहेंगे, आनंद का जीवन में जाएंगे। आप हमारे बना के रखे हैं, उसमें जाना चाहिए। सुनने वाले, ये संसार हमारे लिए निरंतर नहीं है, ये अभिलाषा हमारे लिए निरंतर नहीं है। अभिलाषा के लिए क्या क्या करते हैं, सुनने वाले को आशीष कीजिए, बल दीजिए आपकी इच्छा पूरा करने के लिए। अभी कुछ बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, तकलीफ है, सुनने वाले को तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। जो अपने प्रिय लोग को खो बैठे उनको समाधान दो, शांति दो, परमेश्वर आशीष कीजिए यीशु मसीह